आप देख रहे हैं केवल सच। आप लोग कल हमको देखे होंगे जगजीवन कॉलेज में। हम ये आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे बहुत सारे मित्र पत्रकार अभी बोध गया में सोए हुए होंगे। मैं 5 मुखिया का 2 जिला परिषद का इंटरव्यू कर चुका हूँ। मैं इस वक्त गया जिले के बहुचर्चित प्रखंड कोंच के अहियापुर गांव में हूँ। अहियापुर गांव जमींदारों का गांव रहा है और यहाँ से विधायक रहे नरेश सिंह, उन्हीं के परिवार से आते हैं और बहुत सरल विचार के आदमी उमेश जी। पिछला चुनाव बहुत छोटे अंतर से हार गए थे, लेकिन उन्होंने इसको जनता का फैसला माना और जनता के बीच में लगे रहे। इस बार चुनाव के दरमियान इनका 1-2 इंटरव्यू हमने किया, मिलने का मौका लगा। तो चूंकि पत्रकारों को सूंघने की शक्ति मिल जाती है तो अंदाज हम लोग को हो गया था, और लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना मैंडेट इनको मिलेगा। सरल स्वभाव के आदमी हैं। आइए इनसे जानते हैं उमेश शर्मा जी से कि जनता इनको कमान सौंप दिया, पंचायत का कमान इनको सौंप दिया। अब क्या कहना है, पहले तो जनता को क्या कहेंगे, अपने कुरमामा पंचायत की जनता को बताइए उमेश जी आप। कुरमामा पंचायत का जनता जिस ढंग से स्नेह हमको दिया है, सबसे पहले मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर सब लोगों ने हमें गले से लगाया। पंचायत चुनाव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपने अपने जात के लोग वोट देते हैं, लेकिन हमारे पंचायत के जनता ने इस विषय को पंचायत से ख़त्म कर दिया। सारे लोग ने हमें वोट दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और उनके बीच में हमेशा, जैसे मैं 5-6 साल तक बना रहा, उसी लगन से अपने सत्कर्म पथ पर चलते हुए सेवा करता रहूँगा। ये बताइए कि जैसे आपके पंचायत में हम देख रहे थे कि जनता एक लहर था, एक सुनामी था। उसको लहर नहीं कहिए, सुनामी कहिए हर लोग में, हर वर्ग में। तो इस आपके लोकप्रियता के चलते जो है सब माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई चुनाव के दिन तक, चुनाव होने के बावजूद। और हम शुक्रिया अदा करते हैं, चूँकि मैं घटनास्थल पर मौजूद था। यही कुरमामा पंचायत के अहियापुर गांव है जहाँ की पीठासीन पदाधिकारी को खींच करके मॉब लिंचिंग किया गया। अगर हम लोग नहीं रहते तो उनकी हत्या कर दी जाती। FIR नहीं हुआ। कल इस मुद्दे पर हमने DM साहब से ही बात किया, DDC से बात किया। खैर वो अलग मसला है। वही जगह है, वही अहियापुर गांव है। तो वो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा या आपके प्रतिद्वंदी के द्वारा जो माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया, उसको आप कैसे सोचते हैं, सो बताइए जरा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जनता जो मैंडेट दे रही है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रतिनिधि और कुछ शीर्षस्थ नेता इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इनको चुनाव नहीं जीतना चाहिए, लेकिन जनता अगर चाहेगी तो किसी की नहीं चलेगी, ना प्रतिद्वंदी का और न शीर्षस्थ लोगों का। सभी जनता के मैंडेट के आगे झुक गए, कुछ नहीं बना उनसे। देखिए, ये उमेश शर्मा जी बहुत बड़ी बात बोली। हम लोग बात पकड़ते हैं शीर्षस्थ नेता का बात इन्होंने कहा। तो क्या आपको लगता है कि वो, आपने नाम नहीं लिया ना हम नाम लेंगे, तो आपको क्या ऐसा लगता कि आपके प्रतिद्वंदियों का जो शीर्षस्थ नेता है उनको आशीर्वाद प्राप्त था क्या? जरूर आशीर्वाद प्राप्त था। अगर इसकी जांच हो तो उनकी भूमिका इसमें स्पष्ट रूप से मिलेगी। देखिए, ये थोड़े आक्रोशित भी हैं, मन में तकलीफ भी है, उत्साह भी है। तो जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनको टाइम लगता है, फल तो मिलता है। ये जनता के बीच में रहे और जनता सारे चीज़ों को, जनता भी समझ रही थी कि माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, गांव गिराव का माहौल ख़राब होगा, इसमें इनकी बदनामी होगी, उससे इनके प्रतिद्वंदियों को फ़ायदा होगा। लेकिन चूंकि हम खुद कोंच पंचायत का शायद ही कोई ऐसा गांव रहा हो, पंचायत रहा हो जहां हम नहीं घूमे सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। और लोकतंत्र में एक सजग प्रहरी का जो भूमिका होता है पत्रकारों का, जहां गड़बड़ चल रहा था, हमने बड़े पदाधिकारियों को फ़ोन किया, बताया, व्यवस्था में सुधार हुआ
और ये प्रयास किया कि बोगस वोट कहीं नहीं हो, जनता का जो असली अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका ये लोग प्रयोग करें। जनता के अकूत प्यार से ये जीत गए। ये अब ये इनका विषय है, इनके मन में क्या चल रहा है, वो कौन सा शीर्षस्थ नेता है इस क्षेत्र के जिनका इनके प्रतिद्वंदी को आशीर्वाद प्राप्त था, जिनका ये विरोध कर रहे थे, उसमें हमको नहीं जाना है। तो ये बताइए सर कि जनता आपको कमान सौंप दिया पंचायत का, अब आप उसको, चूंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, हम बार बार इंटरव्यू में कहते हैं, वो जनता और सरकार व्यवस्था के बीच में कड़ी का काम करते हैं। और आपको पुल छाप मिला भी था, आपको याद होगा, मैं आपका इंटरव्यू किया था, तो पुल कड़ी का काम करता है। तो अब इतना भ्रष्टाचार का दौर है, बहुत सारा चीज़ है, तो उसमें कैसे अपने आप को, चूंकि आप ईमानदार और सरल आदमी हैं, तो अपने आप को कैसे उसमें आप मेंटेन कीजिएगा उसको? जो अभी व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने का प्रयास तो हम जरूर करेंगे। भ्रष्टाचार 100% तो हम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना बन पड़ेगा उसमें जरूर प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार अब ना हो। अच्छा, दशहरा का टाइम खत्म हो गया, दिवाली है, छठ है, बहुत सारा पर्व है, तो अपने पंचायत की जनता को कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जनता को हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे कि वो सरल और सौहार्द बना करके पर्व मनाएं, तनाव किसी प्रकार का मन में ना हो। जो हमें अब अस्वीकार किया है उन्हें भी हम बधाई देना चाहते हैं, वो भी हमसे मिलकर रहें, हम उनसे मिलकर रहें, भूल जाएं पुरानी बातों को। बहुत बड़ी बात, देखिए, कहे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये जिन्होंने, ये इनका कहना है कि जो हमको वोट दिए हैं हम उनके ही मुखिया हैं, जो हमको वोट नहीं दिए हैं हम उनके ही मुखिया हैं। सारी बात को, पुरानी बात को भुलाइए। हम सारे लोग के लिए, जो हमारे विरोधी हैं, सारे लोग के लिए हम खड़े हैं, सेवा में खड़े हैं, हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा और हमसे जितना बन पड़ेगा हम गरीब का सेवा करेंगे और जनता के कुरमामा पंचायत के जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ में बाबा शिवाजी, केवल सच न्यूज के लिए, केवल सच के लिए।